Hi guys, are you a master candidate or all India candidate? Which category you belong to? A, B, C, D, E. This is very confusing. Trust me, sometimes exam dena is ज़्यादा easy than looking at which category you belong to. But in this video, I'm trying to make it very simple to you by giving you very simple example. Sachin Tendulkar, simple example, is a candidate A student, and Shah Rukh Khan is a all India student. Easier to remember. So let's continue with all the categories A, B, C, D, E in very simple languages. But before we start, this is the official wording from the DT. Confusing है थोड़ा, but it's very important to understand. So there are four things. If you look at this table, there are four things: SSC, HSC, or diploma. All those things. What you done in schooling, graduation, डोमिसाइल, बॉर्न. ये चार चीज़ों का पहले आपको पता होना चाहिए कि तुम चारों में से कौन हो. वेर यू डन योर HSC और SSC, ग्रेजुएशन फ्रॉम महाराष्ट्र, नॉन महाराष्ट्र, डोमिसाइल आपके पास महाराष्ट्र का है कि नॉन महाराष्ट्र का है, एंड बॉर्न आप महाराष्ट्र के हो कि नॉन महाराष्ट्र के हो. चार चीज़ों का आपको पता होना चाहिए. नहीं पता तो अपनी मम्मी से बात करो, पापा से बात करो और पता करो कि कहाँ से है. ठीक है. वंस यू आर क्लियर विद दीज थिंग्स वी कैन स्टार्ट विद दैट. सो दिस इज व्हाट ऑफिशियली दे टॉक अबाउट in these 4 pointers here in the list. ठीक है. तो this is your main thing which they are talking about. Okay, now come to the main point. This is the boring statement the DTE says. But यार क्या करें यार, they are using the technical languages, so which is very boring for us to understand कि यार मैं हूँ क्या. ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं कौन हूँ यार. सच में यार ये पढ़ने के बाद सचिन तेंदुलकर को भी डाउट आ जाए कि साला मैं कौन सा कैंडिडेचर हूँ. ओके, सो आई मेक इट वेरी सिंपल. ये चार चीज़ के बेसिस पे विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. सो सिंपल, दिस इज टाइप ए स्टूडेंट, टाइप ए कैंडिडेचर, HSC, SSC और ग्रेजुएशन. एंड नहीं है, और है. और HSC, SSC स्कूलिंग और ग्रेजुएशन इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र. पॉइंट नंबर 1. एंड you have domicile or born in Maharashtra, you are a Maharashtrian student, type A student. For example, Sachin Tendulkar, schooling, 10th, 12th, graduation, all from Dadar. So, and he is domiciled also, he is born also in Bombay, Maharashtra. So, everything is Maharashtrian, so he is a type A student. So, that is point number 1, type A student. Very simple. Graduation, HSC और graduation, इन दोनों में से कोई भी एक, and इन दोनों में से कोई भी एक, चारों में से आपके पास एक चीज होना चाहिए. यू आर अ महाराष्ट्र स्टूडेंट, यू आर अ कैंडिडेट ए स्टूडेंट. पॉइंट नंबर 1, दिस एंड दिस. इन दोनों में और आ सकता है. ठीक है. इफ यू वांट आई कैन जस्ट पुट अ और हियर. इन दोनों में से एक कोई भी चलेगा. फ्रॉम महाराष्ट्र, या दिस इज दिस और दिस. सेम वे दिस और दिस. ओके, सिंपल. दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आगे हर एक में ये प्रॉब्लम आने वाला है. यू आर अ मास्टर स्टेट स्टूडेंट, बट इफ यू हैव नॉट डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर, बट यू आर डोमिसाइल्ड एंड बॉर्न हियर, स्टिल यू आर OMS, स्टिल यू आर नॉट काउंटेड हियर. यू हैव टू बी डोमिसाइल्ड और बॉर्न हियर. सिर्फ स्कूलिंग करने से कोई नहीं बनता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ OMS स्टूडेंट विच यू कैन सी. नंबर 1, SSC, HSC ग्रेजुएशन इज नॉट फ्रॉम हियर, आप बाहर के हो, लेकिन डोमिसाइल एंड बॉर्न यहाँ का है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, स्टूडेंट हु वेंट टू गोवा. ठीक है. आपके पापा शिफ्टेड टू गोवा, मस्त पे के बैग पैक करके गोवा निकल गए. बॉर्न होने के बाद डोमिसाइल आपका यहाँ का था, आप बॉर्न भी यहाँ पे हो, बट स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब बाहर का है, गोवा का है. देन यू आर ऑल इंडिया स्टूडेंट. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, विद इन द सेम फील्ड, टाइप ए स्टूडेंट के अंदर स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब यहाँ से है, लेकिन डोमिसाइल या बॉर्न यहाँ का नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर अबाउट टू बॉर्न, या आपकी मम्मी शिफ्ट हो गई इंदौर सपोज. ठीक है. योर मॉम वेंट टू हर इन लॉज, इंदौर चले गए, एंड यू आर बॉर्न देर, डोमिसाइल देर, सारी उम्र वहाँ पे रहे, लेकिन ग्रेजुएशन करने यहाँ पे आए, नहीं चलेगा. यू आर स्टिल ऑल इंडिया स्टूडेंट. ओके. यहाँ आपके मम्मी पापा शिफ्ट हो गए थे पहले टू गोवा, तो सारे बाहर के बच्चे हैं. ठीक है. वेरी सिंपल पॉइंट. दैट इज योर कैंडिडेचर ए. ठीक है. मम्मी वेंट अलोन, नहीं, मम्मी पापा साथ गए होंगे तभी तो तुम आए. एनीवे, सब उसमें मत जाओ यार, लेट्स नॉट दैट साइड. सिंपल. दिस इज ऑल इंडिया कैंडिडेट स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया. अब आगे टाइप बी स्टूडेंट्स. इफ यू आर डन योर स्कूलिंग और ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आप बॉर्न भी यहाँ पे नहीं हो, लेकिन आपके डैड का डोमिसाइल है, दैट इज योर टाइप बी स्टूडेंट. चलेगा. स्कूलिंग यहाँ से है, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल, आप पहले गोवा में रहते थे, योर डैड वेंट टू गोवा, यू केम डाउन टू मुंबई फॉर योर स्कूलिंग एंड योर ग्रेजुएशन, एंड तुम्हारे पास डोमिसाइल नहीं है, बिकॉज तुम अभी आए हो, तुम सिर्फ ग्रेजुएशन करने आए यहाँ पे,
बट योर डैड के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या मॉम के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप मास्टर स्टूडेंट बन गए, टाइप बी स्टूडेंट. ओके, so become a type B students. So because of your dad का advantage, you have been given the domicile type B students. चलेगा. ग्रेजुएशन यहाँ से ग्रेजुएशन होना ही चाहिए भैया, ये इनमें से एक चीज़ तो होनी ही चाहिए. सिंपल पॉइंट. फादर या मॉम दोनों में से किसी का भी अगर डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, यू बिकम अ महाराष्ट्र स्टूडेंट इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन और स्कूलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र. बट इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम योर मॉम इज डोमिसाइल्ड, योर डैड इज डोमिसाइल, सब है, लेकिन आपकी स्कूलिंग बाहर से है, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट, देन यू नॉट काउंटिंग. यू हैव टू डू योर स्कूलिंग or your college from Maharashtra. Your graduation have to be from Maharashtra. That is the one fundamental point which candidate A and candidate B both are talking about. चलेगा. Moving to the next, type C students. If you have done your graduation or SSC from Maharashtra, वो तो compulsory है ही. And your father is a government of India employee posted in Maharashtra. For example, your dad is in army. Your dad was posted in Maharashtra. Is posted in Maharashtra at the time of counseling, yeah, cap rounds, and you have done your schooling or your graduation from Maharashtra. Let's imagine a boy who is living in Navy Nagar. Navy Nagar army area, Navy area, which is the full defense area, where your dad is posted for the last 5 years. Yeah, you've done your graduation from Maharashtra, so you become a Maharashtrian student. Okay, that is the type C. Your dad or mom is a government employee and have to be posted in Maharashtra at that time. Yeah, that is the main thing. But if you have not done your graduation here or your SSC here, but your father or mother is posted here, no, in that case you are all India student. Very simple way to explain that. Type C, mom dad have to be posted up and you have to do your graduation here. Type 4, if your father or mom is a government of Maharashtra employee and you have done your schooling from Maharashtra or graduation from Maharashtra, you are a type D student. Okay, if you have not done your schooling here but your father or mother is a government Maharashtra employee, then no, then you are not counted. For example, a UP का student who cracked the government of India, government of Maharashtra exam, bank PO exam, and is working in Bank of Maharashtra, उनका बेटा will not be eligible for the all India seat unless he do his graduation from Maharashtra. Point number D. Point number E, SSC graduation from Maharashtra Karnataka border. So the Maharashtra Karnataka disputed border जो है, वहाँ पे जाके अगर आपने आपका स्कूलिंग ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन वहाँ से है, मदर टंग इज मराठी और डोमिसाइल्ड और बॉर्न इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, देन यू आर टाइप ई स्टूडेंट. Apart from this, anything you have done is going to be outside student. You have, for example, me, I'm an all India student. Why? I lived all my life outside Maharashtra. I just came for my graduation to Maharashtra. I did my graduation from NIT Nagpur. I will not be counted as a master state student because I have done this, but I don't have this. You have this, but you don't have this. Nahi chalega. These two conditions are the main condition which have to be satisfied. Otherwise, you are counted as an all India student. Yeah. Okay, if you have still any doubt, you can talk to the help desk numbers of the CET cell. Go to the CET cell website. You will find the help desk number. You can confirm with them. Otherwise, what you can fill, आपको जो अच्छा लगता है, आपको with best of your knowledge आपको जो fill करना fill कर दो. When your document will be verified, वहाँ पे जाके आपका वो change कर देंगे. Because all the experts are sitting there to do that. आपका rejection नहीं होगा. Please take it for granted that they will not be rejecting your form on these small things. Worst case, your master state, if you are unable to justify, will become a all India state. For example, मैंने झोल किया, मैंने ये बाहर का मैंने टिक मार दिया yes महाराष्ट्र, मैंने इसको भी टिक मार दिया yes महाराष्ट्र, fine. But वहाँ जाके उन्होंने चेक किया कि ये तो महाराष्ट्र का था, I did my engineering from here, but I was not born here and domiciled here. Then they will convert me into the all India seat. No problem, automatically they'll do that. So we don't need to worry about that. या वो चेंज कर देंगे आपको. But जहाँ तक आपको क्लियर है वो क्लियर. So 90% students will come into these 5 type, all the disputed type. Please post in the comment. I'll try to make one more video about that. But trust me, this is a very easy way I could have explained you. I couldn't explain in a better way than this. But it is confusing, no doubt about this. So please check out the, please post in the comments in case you have any confusion. I'll make a separate video for that in case you are confused, still confused about your candidature.